मास्टर जनरल कार्यालय भवन, आरोग्य मंदिर, डाकघर के शिलान्यास तथा पार्सल हब और नोडल डिलीवरी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सचिव डाक विभाग श्री विनीत पांडे जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्किल श्री पी सेल्वा कुमार जी, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर श्री विनोद कुमार वर्मा जी, डाक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज गोरखपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब गोरखपुर में पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भवन और आरोग्य मंदिर को डाकघर का शिलान्यास के साथ ही पार्सल हब एवं नोडल डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन अभी यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति केंद्रीय संचार मंत्री, संचार राज्य मंत्री और के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं डाक सेवाओं का हम सबके जीवन में कितना व्यापक प्रभाव रहा है। जब आवागमन के साधन नहीं थे, दूर दराज के गांवों में जहां कोई साधन नहीं था, पैदल कई कई घंटों पैदल चल करके, घोड़ों से चल करके, नौकाओं से चल करके वहां पर डाक विभाग अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा। समय के अनुरूप तकनीक बदली, आवागमन के साधन हुए, संचार के क्षेत्र में क्रांति आई और डिजिटल क्रांति ने जो रिफॉर्म किया, लगता था कि डाक विभाग लगता है बंद हो जाएगा। एक समय उस प्रकार की स्थिति आई भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भी न केवल संचार क्रांति के इस युग में भारत एक नई डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश किया है, बल्कि डाक सेवाओं को भी उस नई डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा, पहले घर घर में चिट्ठी डाक विभाग से मिलती, मनी ऑर्डर का लेन देन भी डाक विभाग अकेले करता था, बैंक नहीं कर पाते थे, इतनी शाखाएं भी नहीं थी। आज भी पूरे देश के अंदर आप देखेंगे 1,60,000 से अधिक डाकघर हैं जिनके माध्यम से डाक सेवाएं, पार्सल की सेवाएं या फिर बैंक की सेवा, पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लगातार, और बीमा की सेवा भी उसके माध्यम से लगातार प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय केवल डाक विभाग इन सारी सेवाओं का केंद्र बिंदु था। लघु बचत की योजनाएं उनके माध्यम से तब चलती थी और बेहतरीन सेवा गांव में एक बेहतरीन, एक सबसे बड़ी मांग होती थी। आज से 20 साल पहले, 25 वर्ष पहले हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा मांग होती थी कि हमारी न्याय पंचायत में पोस्ट ऑफिस खुल जाए। लोग ये मांग करते थे, यानी ये क्रेज था डाकघर का। डाकघर की अपनी सेवाएं होती थी, गांव के लोग जुड़े होते थे, पोस्ट मास्टर जुड़े होते थे, डाकिया जुड़ा होता था और डाकिया की स्थिति बहुत बार बड़ी विचित्र होती थी। अच्छी खोज, अच्छी खबर लेकर के गया
लोग मिठाई खिलाते थे और कभी बुरी खबर लेकर के गया तो दुर्गति भी होती थी। वैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन उस सब के बावजूद वो मनी ऑर्डर से लेकर के डाक सेवाएं देने से लेकर के स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट को लेकर के घर घर तक पहुंचाने का कार्य और समय पे डाक पहुंचती थी। आज उसी डाक के एक नए स्वरूप को दर्शन हम सब इस रूप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी आज यहाँ पर स्वयं गोरखपुर में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार को विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश को जोड़ने का कार्य किया, यानी डाक अगर स्मृति डाक टिकट किसी के नाम पे जारी होता था तो माना जाता था कि वास्तव में यह व्यक्ति ने कुछ किया है समाज के लिए। डाक टिकटों का संग्रह किया जाता था और फिर उसमें कंपटीशन होती थी। तो हम लोग ये मानते थे कि देखिए अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने का कितना पुनीत कार्य हो रहा है कि उन डाक टिकटों के संग्रहण के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती थी कि ये टिकट रामायण पर आधारित है, ये टिकट गीता पर आधारित है, ये टिकट गोरखपुर की विभिन्न महापुरुषों से विभूतियों से जुड़ी हुई स्मृतियों पर आधारित है, ये टिकट भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इस कालखंड से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कालखंड में डाक विभाग कभी पीछे नहीं रहा, निरंतर इस पर अपनी डाक टिकटों की एक श्रृंखला के माध्यम से या महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य करता रहा और लोगों के लिए वह संग्रहणीय बनता रहा। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां डाक सेवाओं के क्षेत्र में आज व्यापक क्रांति हम सबको देखने को मिल रही है, डाक विभाग ने भी अपने को चेंज किया, अपना डिजिटल फॉर्म हम सबके सामने देखने को मिला। और जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि कैसे हमें परिवर्तन देखने को मिला था। सामान्य दिनों में तो सब चल देता है, लेकिन जो संकट का साथी है वही सबसे विश्वसनीय साथी। और भाइयों बहनों, उस दौरान घर घर तक डिजिटल पेमेंट करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसमें डाक विभाग अग्रणी भूमिका के साथ गांव-गांव में जाकर के इस कार्य को संपादित करता। विभिन्न गांवों में जाकर के दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग रुक गए थे वहां से पैसा भेजते थे और डाकिया कोरोना महामारी के बावजूद गांव-गांव में उसे पहुंचाने के लिए कार्य करता था। एक नई क्रांति लाने का कार्य उस दौरान किया था। आज हम कोरोना से उबर चुके हैं, लेकिन अब एक नया पार्सल हब बनाने का कार्य गोरखपुर को इस रूप में आज एक नया भव्य भवन गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। और यह नया भवन यहाँ पर डाक विभाग की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सेवाओं में वृद्धि का एक नया संकेत तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी आपने देखा होगा हमने विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग अलग सेवाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देश को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आज आपने देखा होगा कि कन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन कन्याओं के लिए कैसे हम उनकी सुरक्षा का, और जब वह बालिग होगी 18 वर्ष की या 21 वर्ष की होगी तब उसे एक मुफ्त राशि कैसे प्राप्त होकर के उसे स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूंजी माँ बाप पर अतिरिक्त भार लगाए बगैर वह कन्या उस धनराशि से देगी और साथ साथ वह कन्या सुमंगला ही नहीं, कन्या समृद्धि योजना ही नहीं, बल्कि वह साक्षात एक लक्ष्मी की प्रतीक होगी। जब अच्छी खासी धनराशि की पूंजी एक मुश्त उस कन्या के हाथों उस परिवार को प्राप्त होगा। यह एक नई योजना यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिन नई कन्याओं को उसके साथ जोड़ा गया है वह भी स्वरूप आपने सभी बच्चों के माध्यम से यहाँ पर देखा होगा। भाइयों बहनों, इसके
इसके साथ ही आपने स्पर्श योजना के माध्यम से जो कंपटीशन हुआ था, उसके माध्यम से भी यहाँ के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत होते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में उभरा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उस देश के अंदर वहां के लोगों में एक नया उत्साह का माहौल पैदा होता है। लोग इस बात को देखते हैं कि वास्तव में मोदी जी किस रूप में भारत जैसे देश को कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपना यशस्वी नेतृत्व दिए। इतने बड़े देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ 140 करोड़ के भारत में फ्री में यहां पर टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को कोरोना की फ्री में प्राप्त होती है। और यही नहीं, पिछले 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी अकेले भारत दे रहा है, दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा। एक तरफ यह कार्य, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान आपने देखा होगा जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में भी धनराशि प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से दिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। गरीबों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी उस दौरान किया गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि उस दौरान जाती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, दुनिया आज भारत के इस प्रबंधन का लोहा मान रही है कि भारत मिलकर के कैसे इतनी बड़ी महामारी जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, उस दौरान अपने नागरिकों को कैसे नेतृत्व दे रहा, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत में पिछले 9 वर्ष के अंदर हुई प्रगति और वहां से मिली समृद्धि से यहाँ के नागरिकों के जीवन में हुए परिवर्तन को दुनिया देख रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए उतावला दिखाई देती है। एक तरफ प्रगति और समृद्धि का एक नया मानक प्रस्तुत करता हुआ भारत वैश्विक मानचित्र पर भारत को बढ़ता हुआ सम्मान या भारत के